माता सती की मृत्यु के बाद महादेव गहरे ध्यान में लीन हो गए। पत्नी को खोने का दुख इतना गहन था कि स्वयं देवों के देव भी समाधि में डूब गए। उनका ध्यान को भंग करने का साहस न तो देवताओं में था और न ही असुरों में। उधर अवसर पाकर राक्षस तारकासुर ने अपनी अपार शक्ति से स्वर्गलोक में उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। देवता उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए। तब एक भविष्यवाणी हुई, केवल भगवान शिव के पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता चिंतित हो उठे। तभी उन्होंने कामदेव से सहायता मांगी ताकि महादेव का विवाह माता पार्वती से हो सके और भविष्यवाणी पूर्ण हो। माता पार्वती स्वयं भी महादेव को अपने आराध्य मानकर कठोर तपस्या कर रही थी। वर्षों तक उपवास, ध्यान और तप से उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। इधर कामदेव ने महादेव के हृदय में माता पार्वती के प्रति भाव जगाने का प्रयास किया, परंतु महादेव सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। उन्होंने कामदेव की यह लीला समझ ली और क्रोध से भर उठे। अपने तीसरे नेत्र को खोला और अग्नि की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर डाला। शास्त्रों में वर्णन है, त्रिनेत्रधारी शंभु क्रोधे निश्चल मानस भस्मीकृत कामदेव जगत संप्रति विस्मितम। अर्थात जब त्रिनेत्रधारी महादेव क्रोधित हुए तो कामदेव उनके नेत्र की अग्नि से भस्म हो गया और जगत आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन महादेव माता पार्वती की सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या को अनदेखा नहीं कर सके। आखिरकार उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार किया। संपूर्ण ब्रह्मांड ने उस दिव्य मिलन शिव पार्वती विवाह का उत्सव मनाया। इसके पश्चात महादेव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ देव सेनापति कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता और देवताओं के सेनापति बने। जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी, कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की और पुनः स्वर्गलोक में शांति स्थापित हो गई। शास्त्रों में कहा गया है, यदा धर्मो ही संतपतो यदा पापम पर्यस्पति तदा हरि शिव शक्त्या प्रकटय विनाश्यते। अर्थात जब जब धर्म संकट में पड़ता है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं शक्ति के साथ प्रकट होकर उसका विनाश करते हैं। भक्ति और तपस्या व्यर्थ नहीं जाते। सच्ची निष्ठा से की गई साधना अंततः भगवान तक जरूर पहुंचती है, और जब शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री महाकाल।